Good morning, my dear students. Good morning to one and all. So, dear students, this is the last portion which we are going to learn here. Just concentrate here seriously, okay? Just carefully watch and listen this video. So, before that, this is the ending part of this lesson. So just I frequently telling you that please open your textbook, because with the help of your textbook you can understood very well and easily. Okay, that's why I am always telling you please open your textbook and try to understand the portion which I am going to explain here. Okay, so dear students, this is the class 3 subject EVS lesson number 6, families and families. Okay, this is the title of this lesson. So today's topic is meeting family members. Okay, so lastly in the last previous period that portion we have learned. Okay, you have learned well. So meeting का मतलब होता है गेट टुगेदर, वी कैन से. ओके, इन अदर वर्ड मीटिंग का मतलब होता है गेट टुगेदर, मीन्स आपस में आके मिलना. ठीक है, जनरली क्या होता है बेटा कि जो गेस्ट है, मेहमान, ठीक है, या फिर आपके घर के कुछ मेंबर्स जो कि बाहर किसी दूसरे शहर में जॉब कर रहे हैं, काम कर रहे हैं या फिर रहते हैं, ठीक है ना, तो उन लोग कब आते हैं घर? व्हेन फ्यू ओकेजन्स और प्रोग्राम होल्ड. ओके, जैसे अगर कुछ आप घर में प्रोग्राम रखते हो या फिर ऐसे ओकेजन अवसर पे आते हैं, फॉर एग्जांपल द फेस्टिवल, मेन फेस्टिवल ऑफ द ईयर, ठीक है, जैसे होली, दिवाली. ओके, लाइक दिस. सो ऐसे फेस्टिवल में क्या होते हैं कि वो बाहर दूसरे शहर में अगर रहते हैं तो घर में आते हैं, मीन्स कहीं ना कहीं हम एक साथ मिलते हैं, या फिर जैसे मैरिज हो, बर्थडे पार्टी हो, किसी की एनिवर्सरी हो, ठीक है ना, एंगेजमेंट हो, या फिर किसी की डेट हुई है, टेरेस का कार्यक्रम करते हैं, तो ऐसे समय में गेस्ट घर में आते हैं, मीन्स एक साथ मिलते हैं और अपने आचार विचार क्या करते हैं उनको शेयर करते हैं, ठीक है ना, मीन्स एक मिनट से, ठीक है. साथ ही साथ दुख दर्द में, हैप्पी मोमेंट, सैड मोमेंट, ठीक है ना, इसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं. और इसी को क्या कहा है? मीटिंग फैमिली मेंबर्स. मीन्स जनरली एक कब आते हैं एक साथ? फॉर एट द टाइम ऑफ एनी स्पेशल ओकेजन. ओके, कोई एक अच्छे अवसर पे वो एक साथ आके मिलते हैं. वही चीज आपको बुक में देखिए कि बर्थडे फेस्टिवल एटसेट्रा, मीटिंग एंड इंटरएक्टिंग विद द फैमिली मेंबर्स ब्रिंग अस क्लोज टू देम. ठीक है, एक साथ मिलना और इंटरेक्ट करना मीन्स बातचीत करना. ठीक है, ये जो प्रोसेस है वो क्या करती है कि हमें क्लोज लाती है, क्लोज यानी एकदम पास में लाती है. सच गेट्स टुगेदर टीचर्स टू बेसिक फैमिली वैल्यू एंड कस्टम्स फॉलो बाय द फैमिली. और यही चीज हमें क्या सिखाती है कि जो फैमिली के जो वैल्यू है, फैमिली का महत्व क्या होता है, ये सारी चीजें हम इसके माध्यम से, मीन्स मीटिंग के माध्यम से, फैमिली मीटिंग के माध्यम से हम जानते हैं. फैमिली में हमारे कौन से कस्टम्स हैं, परंपराएं कौन सी है, किस प्रकार त्योहार मनाए जाते हैं या फिर कार्यक्रम किए जाते हैं, कौन सी कस्टम्स और रूल्स फॉलो किए जाते हैं, ये सारी चीजें हम उस मीटिंग के दरमियान सीखते हैं. ठीक है, क्लियर. नाउ इसके बाद देखेंगे हम रिमेम्बरेंस ऑफ द फैमिली. नेक्स्ट पॉइंट इज देयर, गिवन देयर. दिस इज द एंडिंग पार्ट. जस्ट यू हैव टू कंसंट्रेट इन योर टेक्स्ट बुक. रिमेम्बरेंस इन द फैमिली. रिमेम्बरेंस का मतलब होता है कि समानता या फिर इक्वेलिटी. रिमेम्बरेंस मींस इक्वेलिटी, वी कैन से इक्वेलिटी. अभी जैसे समानता, घर में आपके 3 बहन या फिर भाई है, सपोज आपको मान लो 3 बहन भाई, तो आपके जो पेरेंट्स हैं सबको सिमिलरली ट्रीट करते हैं. मीन्स कहने का मतलब उनको अगर कुछ क्लॉथ परचेस करके देना हो या फिर स्टडी मटेरियल हो, ठीक है ना, या फिर खेलने की कुछ चीज़ें, मीन्स तो ये सारे क्या होते हैं कि सबको सिमिलरिटी प्रोवाइड करते हैं. मीन्स समान प्रोपोर्शन में वो क्या डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, ठीक है ना, खाने से लेकर ईच एंड एवरीथिंग. ओके, so that is called the equality और resemblance in the family. मीन्स कहने का मतलब समानता हमारे फैमिली में होना जरूरी है, क्योंकि अगर समानता नहीं हुई तो बहुत सारे वाद विवाद या फिर झगड़े होंगे, और इसीलिए हमें सारी चीज़ों को समझना है और समानता रखना जरूरी है. अभी देखिए इसमें क्या दिया हुआ है आपके टेक्स्ट बुक में. मेंबर्स ऑफ फैमिली में हैव मेनी सिमिलर फिजिकल एंड फेशियल फीचर. यहाँ पे देखो कुछ विशेषता दी गई है. अभी यहाँ पर सिमिलरिटी है, रिमेम्बरेंस मींस इक्वलिटी और सिमिलर समानता. जैसे हम देखते हैं कि
बर्थ से जैसे ही जन्म हुआ बच्चे का तो उसमें कुछ हेरिडिटी आती है। हेरिडिटी यानी कुछ आनुवंशिक गुण आते हैं। जैसे मम्मी पापा के ऊपर छोटे जो बच्चे हैं मम्मी या फिर पापा के ऊपर गया है, ये अपने पापा के ऊपर है, मम्मी के ऊपर, ये अपने दादी के ऊपर। ऐसे हमारे जो कॉलोनी के लोग हैं या फिर हमारे सराउंडिंग में लोग जो रहते हैं जो कि हमसे फेमिलियर है, वो हमें हमेशा कहते हैं कि ये अपने पापा के ऊपर गया है, ये अपने मम्मी के ऊपर गया है। मीन्स कहीं ना कहीं उनके जो गुण हैं, ठीक है ना, वो जो नेक्स्ट जनरेशन है उसमें हमें दिखाई देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया रिमेम्बरेंस। अभी जैसे किसी का जो शेप है, चेहरे का शेप, ठीक है ना, फेशियल शेप वो पापा के जैसे बनते हैं। किसी की नोज है, आंखें, ठीक है ना, आंखें कभी कभी कुछ आंखों में जो सिमिलरिटी रहती है वो भी हस्तांतरित ट्रांसफर होती है वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, ठीक है ना। या फिर कोई शॉर्ट है, शॉर्ट माँ बाप है, ठीक है, तो उनके बच्चे भी शॉर्ट रहेंगे, टॉल है तो उनके टॉल। तो ये क्या है, ये हेरिडिटी है, ठीक है ना, ये इट इज द टाइप ऑफ हेरिडिटी। ओके, so such heredity and such similarity generally found in generation to generation. Okay, so it is the impact of family, it is the impact of resemblances in the family. Okay, वो क्या है, resemblances में समानता, ठीक है ना। जैसे एक बच्चे की दूसरे, और जैसे हम देखते हैं बेटा कि ट्विंस नाम आया है यहाँ पर, तो ट्विंस यानी जुड़वा। ट्विंस का मतलब है जुड़वा। जैसे जुड़वा बच्चे हुए तो दोनों सेम दिखते हैं, सिमिलर, उनकी नाक का नाक, ठीक है, उसको हम आइडेंटिफाई करने में कभी कभी कंफ्यूज हो जाती है। तो ये चीज़ समानता जनरली ट्विंस बर्थ बच्चों में या फिर जो उनकी जो पेयर है उनमें दिखाई देता है। अब इसको हम पढ़ेंगे। रिमेंबर ऑफ द फैमिली में हैव मेनी सिमिलर फिजिकल एंड फेशियल फीचर्स, दिस इज नोन एज द फैमिली रिसेम्बल, ठीक है ना। जैसे कि हमने अभी बताया कि फिजिकल मीन्स शारीरिक और उनके चेहरे से रिलेटेड जो भी फीचर्स है, उनकी जो विशेषता है वो उनमें दिखाई देती है और उसे फैमिली रिसेम्बलेंस कहते हैं, ठीक है। जैसे दादा के ऊपर उसका पोता गया, ये क्या हो गया कि फैमिली रिसेम्बलेंस। Members of the same family resemble or look like each other in many ways. Very often siblings also have features. देखो अभी siblings यानी जो भाई भाई, ठीक है ना, ब्रदर, also have features similar to each other, ठीक है ना। यानी जैसे भाई भाई के ऊपर जाता है तो उनके जो फीचर्स है, उनके जो गुण है, उनकी जो विशेषता है वो कैसी रहती है, सिमिलर रहती है, यानी एक समान रहती है, ठीक है। उनका चलने का स्टाइल या फिर बात करने की टोनिंग, तो ये सारी चीज़ें क्या है, सिमिलर रहती है, मीन्स समान रहती है। When children resemble their parents and sometimes grandparents also, ठीक है। जो बच्चे हैं कभी अपने पेरेंट्स को रिसेम्बल करते हैं तो कोई ग्रैंड पेरेंट्स को, कोई आजा या फिर आजी जो होती है, ठीक है ना, ग्रैंडपा ग्रैंडमदर उनके ऊपर जाते हैं, उनको रिसेम्बल करते हैं। तो कुछ जो चिल्ड्रन है बच्चे वो अपने पेरेंट्स को रिसेम्बल करते हैं। सो दैट इज द रिसेम्बलेंस ऑफ फैमिली। मीन्स फैमिली में जो आनुवंशिक गुण है वो जो नेक्स्ट पीढ़ी है या फिर बर्थ जनरेशन है उनके तहत ट्रांसफर होना, इसी प्रोसेस को रिसेम्बलेंस कहते हैं। क्लियर? आई होप दैट यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल। ओके, अभी इसके आगे बेटा आपकी बुक में दिया है कि द चिल्ड्रन रिसेम्बल देयर पेरेंट्स एंड समटाइम ग्रैंड पेरेंट्स आल्सो, ठीक है ना। तो जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे, तो वो सीखते हैं, ठीक है ना। उनमें जो मॉरल है, मॉरल में सीख वो हमें ग्रैंड पेरेंट्स से या फिर हमारे पेरेंट्स से मिलती है। जनरली हमारे पेरेंट्स हमेशा हमें प्रेशराइज करते हैं, इम्पेजिस करते हैं कि बेटा यू हैव टू डू दैट थिंग्स, आपको ये चीज़ करनी है, ये चीज़ नहीं करनी है। मीन्स हमें कहीं ना कहीं क्या करते हैं, नरिश करते हैं, हमें गुड हैबिट यानी अच्छी आदतें प्रोवाइड करने का काम करते हैं। हमें जो लाइफ में, ठीक है ना, लाइफ की जो सीख है वो किस प्रकार से हमें एडॉप्ट करना है, इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है, कैसे हमें अपना बिहेवियर रखना है, बड़ों का आदर करना है, ये सारी चीज़ें हम अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। इसी को जो क्या बोलते हैं, गुण, या फिर हम क्या कहेंगे उसके जो गुण है हमारे पेरेंट्स से वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होते हैं हमारे बीच, ठीक है। तो मीन्स एक्चुअली हाउ इट इज पॉसिबल, बिकॉज वी ऑलवेज गो विद देम,
वेयर दे आर गोइंग मीन्स जो जहाँ पर भी वो जाते हैं हम उनके साथ जाते हैं, उनकी बातचीत करने का तौर तरीका, वो जो ऑनर करते हैं अदर पर्सन को, उनका आदर करते हैं, ठीक है, बोलने की टोनिंग और किन लोगों से उनका कांटेक्ट है, संबंध है, रिलेशन है, ये सारी चीज़ें हम ऑब्जर्व करते हैं और उसके तहत क्या करते हैं, हम कुछ अच्छी आदतें, हैबिट्स हम अपने पेरेंट्स या फिर बुजुर्गों से सीखते हैं, ठीक है। तो वही रिसेम्बलेंस है, उनके जो गुण हैं वो ट्रांसफर होते हैं हमारे बीच, ठीक है। तो अच्छी आदतें हमें ऑलवेज हमें क्या करना है, सीखनी है। हमारे जो एल्डर्स हैं, हमारे जो बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनसे हमें अच्छी आदतें हमेशा लेनी है, ठीक है। और साथ ही साथ हमें अच्छे लोगों के सराउंडिंग में रहना है, ठीक है, जो कि हमें क्या करें कि अच्छे संस्कार दे सकें, ठीक है ना। बुरी आदतों को अवॉइड करना है, ना कि आपको बुरे लोगों के साथ रहना है। आगे देखते हैं, एक तो फैक्टोपीडिया दिया है आपको, ठीक है बेटा। तो फैक्टोपीडिया हम आपको ऑब्जर्व करना है, आपके टेक्स्ट बुक में जो दिया है इसमें लिखा है द फीचर्स दैट आर पासेस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर आर कॉल्ड हेरिडिटी फीचर्स, ठीक है। फीचर्स का मतलब होता है विशेषता, आनुवंशिक, ठीक है ना, आनुवंशिक गुण रहते हैं। मीन्स जैसे आपके दादा परदादा, दादी, आपके जो फादर है, पिताजी, ठीक है ना, तो उनमें कुछ ऐसे गुण रहते हैं जो यूनिक रहते हैं, ठीक है ना। तो वही गुण आपके अंदर आ जाते हैं या फिर जो नेक्स्ट जनरेशन उनके अंदर आ जाते हैं, और इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी या फिर आनुवंशिकता, हेरिडिटरी फीचर्स। वो क्या होते हैं, हेरिडिटी। जैसे किसी के बाल पक जाना, बाल झड़ जाना, वो भी हेरिडिटी दिखती है एक प्रकार की, ठीक है ना। So that is the hereditary features. I hope that you understood very well. Now the next, children that are born to the mother at the same time are called twins, ठीक है। अभी twins जो दिया है, twins का मतलब होता है जुड़वा, ठीक है ना। यानी एक ही समय जो मदर है, माता जो है, दो बच्चे को जन्म देती है एक ही समय, एक ही टाइम पे, ठीक है, एक ही प्लेस पे। तो उन बच्चों को जुड़वा बच्चे कहा जाते हैं, ठीक है ना। एक पेयर रहती है, दो बच्चों की एक पेयर, उसमें मेल और फीमेल रह सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें देखते हैं बेटा, सो द चिल्ड्रन दैट आर बोर्न मदर एट सेम टाइम, यानी एक ही समय पे, आर कॉल्ड ट्विन्स। ट्विन्स कैन बी आइडेंटिकल और फ्रैक्शनल और नॉन आइडेंटिकल ट्विन्स, ठीक है। जैसे जुड़वा जो बच्चे हैं, हम कभी कभी कंफ्यूज में पड़ जाते हैं कि ये श्याम है या फिर राम है, ठीक है ना, क्योंकि उनका जो शेप है, उनका जो आकार है, फेशियल शेप, फिजिकल शेप सेम रहता है, सेम। तो हम कभी कभी क्या है कि पहचानने में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है ना। तो इट कैन बी इट कैन बी आइडेंटिकल और फ्रैटर्नल, ओके। मीन्स कहने का मतलब हम उसको पहचान सकते हैं इजीली, या फिर फ्रैटर्नल भी हो सकते हैं, मीन्स नॉन आइडेंटिकल, यानी कभी कभी हम कंफ्यूज पहचान नहीं सकते, ठीक है ना। तो ये चीज़ें जनरली कब होती है कि ट्विंस के टाइम में, ट्विंस अगर पेयर हमारे बीच आ जाए तो हम रिद्धि और सिद्धि, श्याम और राम को इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि दोनों का ड्रेस, फिजिकल फीचर्स सेम रहता है। लेकिन ऐसे कुछ साइन रहते हैं बॉडी के ऊपर जिससे हम उनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ओके। सो दैट वाज द क्वेश्चन, एंडिंग क्वेश्चन ऑफ दिस लेसन। आई होप दैट यू अंडरस्टूड वेरी वेल। मैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आऊँगा बेटा। इससे रिलेटेड अगर आपके मन में कोई डाउट या फिर क्वेरीज है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर पूछ सकते हो, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट पीरियड में इसके जो एक्सरसाइज है वो करवाएंगे। सो जस्ट योर टास्क इज कंप्लीट द एक्सरसाइजेस ऑफ दिस लेसन। आपको क्या करना है कि एमसीक्यूज जो एक्सरसाइज है उसको कंप्लीट करना है, ठीक है। एंड द लॉन्ग क्वेश्चन आई विल सेंड यू इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ, ओके। वन हॉट एक्टिविटी इज आल्सो गिवन देयर। हाउ डू यू थिंक अ फैमिली शेप ऑफ पर्सनालिटी ऑफ अ चाइल्ड, टॉक अबाउट इट। आपको इसके बारे में डिस्कशन विद योर फैमिली करना है, ठीक है। हाउ डू यू थिंक, यानी क्या तुम्हें लगता है फैमिली शेप ऑफ पर्सनालिटी ऑफ चाइल्ड, ठीक है ना। चाइल्ड की पर्सनालिटी में फैमिली शेप मैटर करता है, ठीक है ना। इसके ऊपर आपको डिस्कस करना है घर में, ठीक है, आपके जो एल्डर ब्रदर सिस्टर है या फिर पेरेंट्स के साथ।
इसके एमसीक्यूज आप करिए घर में. इट्स अ वेरी इजी टास्क फॉर यू and the long question I will send in the form of PDF. Okay, thank you for listening this video carefully. I hope that you understood all the concept of this question. Okay, and thank you for today. Have a good day to all. Okay, we will meet in the next period with a new topic. Thank you.